बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं उन सवालात की जानिब जो है प्रॉब्लम्स की जानिब जो सॉल्व किए हुए हैं चैप्टर के अंदर। अभी तक तो जो है हमने जो लेजर अकाउंट्स बनाए, प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 4, इसके अंदर लेजर रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, लेकिन हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है ना लेजर्स जो है उसके बनाए। और अब जो है हम प्रॉब्लम नंबर 5, ये सॉल्व प्रॉब्लम है, उसका हम जनरल हम बना चुके हैं। और इसकी जो बी पार्ट है, बी पार्ट ये कह रहा है कि टी अकाउंट जो है आपको नेसेसरी जो है ना सेटअप करना है, ठीक है, बनाने हैं। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज वो हम कर चुके हैं। सेटअप नेसेसरी टी अकाउंट्स इन द लेजर ऑफ एहसन अली, लेजर एहसन अली के लेजर के अंदर, और पोस्ट द अबव ट्रांजेक्शन डायरेक्ट इनटू द अकाउंट्स अफेक्टेड, कंप्लीटिंग डबल एंट्री इन ईच केस। तो इन्होंने कहा है कि डायरेक्ट जो है ना आप टी अकाउंट बनाइए। तो डायरेक्ट तो जो है जब देखें डायरेक्ट जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि डायरेक्ट पोस्टिंग कीजिए, इसका मतलब ये होता है कि आपको जनरलाइज नहीं करना है, एंट्रीज को जनरल नहीं बनाना है, बल्कि ट्रांजैक्शन से डायरेक्ट आपने लेजर्स के अंदर पोस्टिंग करनी है। लेकिन अभी ये चूंकि हम जनरल बना चुके हैं, हम पहले जनरल बनाएंगे, तो उस पर हम अपना हाथ साफ करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम जनरल से पोस्टिंग जो है लेजर्स अकाउंट में हम करेंगे। और फिर बाद में जो है हम प्रैक्टिस करेंगे कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से हम लेजर कैसे बनाएं या लेजर में कैसे पोस्टिंग करें। नॉर्मली ये होता नहीं है, ठीक है ना। आपको पहले वो जनरलाइज करना पड़ता है एंट्रीज को, और फिर पोस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ये सिर्फ इस तरह से कहा जाता है कि आप डायरेक्ट जो है पोस्टिंग कीजिए कि बच्चे की जो ग्रिप है अकाउंट्स के ऊपर, इनिशियल अकाउंट के ऊपर, यानी कि बुक कीपिंग के ऊपर, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग बुक कीपिंग, ठीक है। अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं हम बुक कीपिंग कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आगे समराइज करेंगे। तो ये चीज़ जो है अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5B। अच्छा जी, इसमें लेजर अकाउंट्स जितने इन्वॉल्व थे, तो हमने बना लिए क्या, कैसे हमने बना लिए थे, ठीक है। तो इसमें देखते हुए जो है, जैसे पहले हमने किया था कि कौन कौन से लेजर इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमने ट्रांजैक्शन को जनरल एंट्रीज को देखते हुए हमने बना लिए कि एक कैश का लेजर बनेगा, वही टी अकाउंट बनेगा जो हम पहले बना चुके हैं, टी फॉर्मेट में होगा। राइट लेफ्ट साइड जो है आपकी डेबिट होगी, और राइट साइड जो है आपकी क्रेडिट होगी। इसी तरीके से फर्नीचर का टी अकाउंट बनाया, एहसन अली का कैपिटल का टी अकाउंट बनाया, परचेजिस का टी अकाउंट बनाया, अकाउंट्स पेएबल का टी अकाउंट बनाया, सही है। और तमाम जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे थे, सबके हमने पहले टी अकाउंट बना लिए, ताकि जनरलाइज करने में हमको जो है मुश्किल ना हो। अब चलिए, अब हम आते हैं पोस्टिंग की तरफ। जनरलाइज तो हम पहले कर चुके हैं, अब पोस्टिंग की तरफ आते हैं। हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन है जून 1 को, यानी कि 1 जून, ठीक है। 1 जून को कैश जो है 30,000 रुपए से डेबिट हो रहा है, ठीक है। 30,000 रुपए से कैश डेबिट हो रहा है, नजर आ रहा है, हाँ ठीक है। थोड़ा सा लेजर जब बनते हैं तो थोड़ा छोटा लिखना पड़ जाता है, क्योंकि वो फिर लेजर में आता नहीं है वो फिर मुश्किल होती है जो है उसको कंट्रोल करना। अच्छा जी, फर्नीचर 20,000 रुपए का। फर्नीचर इज अवर एसेट, एसेट
is increasing when asset increases it is recorded on डेबिट साइड। आप लेजर बनाएं, आप जर्नल बनाएं, ठीक है, आप कुछ भी काम करें, आपकी जो एनालिसिस है वो वही रहेगी, चाहे आप बहुत छोटी कंपनी का जो है बुक कीपिंग कर रहे हैं या बहुत बड़े इदारे का बुक कीपिंग कर रहे हैं, एनालिसिस आपको आना चाहिए, मस्ट। Cash is our asset. Asset is increasing. As when asset increases, it is recorded on debit side. ठीक है। सेकंड पेज के ऊपर 49 एंड 50 भी लिख देता हूं मैं आसानी के लिए, ठीक है। एहसन अली का कैपिटल 50,000 से क्रेडिट किया है। अब यहाँ वही चीज मैं फिर डिस्कस करूंगा कि मैं इसको एक साथ 50,000 नहीं लिखूंगा, बल्कि ब्रेक करके लिखूंगा 30,000। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि स्पेस के हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट कर रहा हूँ। आपने तो जो आपका पेज होगा उसकी बिल्कुल मिडिल में जो है ना लाइन खींच देनी है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा स्पेस होगा, आप पेन से लिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग मार्कर से लिखते हैं तो स्पेस हमारा ज़रा नैरो हो जाता है। तो 30,000 कैपिटल क्रेडिट किया, फिर 20,000 कैपिटल क्रेडिट किया। यह हुआ है 1 जून को, यह हुआ है 1 जून को, और यह हुआ है 1 जून को। अब हमने रिलेशनशिप देखनी है। एहसन ने 30,000 रुपये कैश दिए, तो 30,000 रुपये कैश दिए, तो ये 30,000 रुपये आपने कैश में लिख दिए। किस वजह से? यह एहसन का कैपिटल है। रीजन, कैश क्यों इंक्रीज हो रहा है? एहसन अली ने कैपिटल दिया है, इस वजह से ये लिखा है। रीजन तो देना पड़ेगा ना आपको भाई, कि 30,000 रुपये कहां से आ रहे हैं? एहसन अली के कैपिटल से आ रहे हैं। ये फर्नीचर कहां से आ रहा है? एहसन अली का मैं यहां पे लिख देता हूं, तो कैपिटल, एहसन अली के कैपिटल, एहसन ने फर्नीचर दिया, ठीक है, तो फर्नीचर को डेबिट कर दिया। फर्नीचर एसेट होता है, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और एहसन के अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, क्यों किया? फर्नीचर की वजह से आपने एहसन के अकाउंट को क्रेडिट किया है कि एहसन ने 20,000 का फर्नीचर बिजनेस को दिया है, तो उसका अकाउंट आपने दोनों कैश से भी क्रेडिट दे दिया और फर्नीचर से भी दे दिया। ये मैं बता चुका हूं कि अगर आप 50,000 रुपीज़ लिख देंगे तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि या ये 50,000 खाली कैश था, क्या था, सही है। तो टैली करना अकाउंट्स को, ये सबसे मेन चीज़ होती है कि रिकॉर्डिंग इस तरीके से होनी चाहिए। हम पोस्टिंग, बल्कि कह लीजिए पोस्टिंग, और पहले रिकॉर्डिंग आप करते हैं अपने जर्नल एंट्रीज की, और फिर पोस्टिंग करते हैं। वो इट मस्ट बी इन सच ए मैनर कि आपको अगर बाद में टैली करना पड़े, क्रॉस रेफरेंस से आपको देखना पड़े, तो आप इजीली जो है उसको चेक कर सकें कि ये है, यहाँ से ये फिगर गई, राइट, ये चीज़। दूसरी है परचेजेस 2 जून को। परचेज अकाउंट बनाया हमने, यस, परचेज अकाउंट बनाया है 2 जून को, और ये कहता है कि 25,000 रुपये आपका परचेजेस इज अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, ठीक है जी। उसके बाद कैरेज एक्सपेंस, यानी कि ये जो परचेजेस थी, जो आपने गुड्स खरीदी थी, उसको अपनी सेल पॉइंट के, अपनी जगह पे, अपने बिजनेस प्लेस पे लाने के लिए आपने जो है ना किराया दिया, तो वो कहलाता है कैरेज। कैरेज इन भी कहलाता है,
ये जो तमाम टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो वो मेरा बेसिक जो लेक्चर्स हैं अकाउंटिंग टर्म्स के, वो ज़रूर देख लीजिए और उसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। वो पीडीएफ फॉर्मेट है, ये याद रखिएगा। एक दूसरा फॉर्मेट होता है ना, पता नहीं, मेरे जहन में नहीं है, भूल जाता हूँ मैं। तो वो पीडीएफ फॉर्म है, अगर आपके कंप्यूटर में, फिर मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर में या आपके जो है मोबाइल के अंदर वो डला हुआ है सॉफ्टवेयर, पीडीएफ का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, तो वो आराम से डाउनलोड हो जाएगी। अदरवाइज वो डाउनलोड नहीं होगी, तो आपकी सिस्टम में पीडीएफ जो है, तो नॉर्मली जो है आजकल बहुत आसानी से वीएलसी का जो सॉफ्टवेयर है वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, और तमाम जो पीडीएफ्स होती हैं वो उसमें उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाती हैं। सही है, ये इस वजह से मैं दोबारा बता रहा हूँ। कैरेज आपने 700 रुपये दिया है। कैरेज इज अवर expense increasing. When expense increases, it is recorded on debit side. 2 जून को परचेजेस की और परचेजेस गुड्स लेके अपने दफ्तर लाए, दफ्तर जब लाए तो आपको ने कैरेज दिया, ठीक है, और कैरेज देने के बाद ये 700 रुपये जो है, ज़ाहिर है कैरेज तो आप देते ही कैश के ऊपर है। अब ये दो और ये जो परचेजेस आपने की, ये अकाउंट पेबिल अली जो है, अब इसके अंदर ये, हाँ ये ठीक है, 700 रुपये कैश, ठीक है, ये मैंने देखा नहीं था, 700 रुपये का। और ये अकाउंट पेबिल, क्योंकि पार्टी का नाम दे दिया गया है। अकाउंट पेबिल ये है अली, ये अली, अकाउंट पेबिल अली, ठीक है। ये परचेजेस अकाउंट जो डेबिट हो रही हैं, ये अकाउंट पेबिल अली की वजह से हो रही हैं, क्योंकि इससे आपने माल ख़रीदा है और अकाउंट पेबिल अली का अकाउंट आपने 25,000 से क्रेडिट दे दिया। अकाउंट पेबिल इज अवर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग, व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। हमने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिया 2/6 को, ठीक है, और थ्रू परचेजेस हमने की, ये टैली हो गई। अब यहां पे जो 700 रुपया था ये कहीं पे नहीं है, ये कैश दिया है, तो कैश आपका कैरेज, कैरेज 700 रुपये कैश चला गया। इसको कैरेज भी कहते हैं, कार्डेज भी कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं, और 3-4 नाम है, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी टैली हो गई, एक दूसरे से लिंक हो गई। अच्छा, इक्विपमेंट 2000 रुपये के खरीदे, 2000 रुपये के इक्विपमेंट कहीं बनाया है? यस, इक्विपमेंट ये हमने बनाया है, और डेट है हमारे पास 4 जून की। 4 जून को इक्विपमेंट है कितना? 2000 रुपये का, 2000 रुपये का इक्विपमेंट है, कैश पे है। यस, इक्विपमेंट आपने खरीदा, आपने लिख लिया, कैसे खरीदा? कैश पे खरीदा, तो 4/6 को इक्विपमेंट, ठीक है, 2000 रुपये। कैश का अकाउंट आपने 2000 से क्रेडिट किया, क्यों किया? इक्विपमेंट की वजह से आपने क्रेडिट किया, इक्विपमेंट की खरीदारी की थी। क्या आपने इक्विपमेंट को रिकॉर्ड किया? यस, यहां पे हमने 2000 रुपये डेबिट कर दिए, ठीक है, और रीजन लिख दिया कि कैश गया था, आपने इक्विपमेंट लेके आए। एहसन अली ने ड्राइंग की और 1900 रुपये की ड्राइंग की। एहसन अली ने 1900 रुपये की ड्राइंग की है, लेकिन बात फिर वही आ रही है कि हम कंसोलिडेट यानी कि एंट्री नहीं डालेंगे एहसन अली में, यानी कि गुड्स निकाली हैं उसने एहसन अली ने,
तो गुड्स लिखते नहीं है हम। कितने की निकाली? 600 रुपए की। 600 रुपए की उसने गुड्स निकाली है और 1300 रुपए का कैश निकाला। ठीक है, तो अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी ना यहाँ पे। अगर कैश निकालना होता 19,000 का तो कोई मसला नहीं था, आप 1900 निकाले तो 1900 आप ड्राइंग में लिख देते। या परचेजेस अगर यानी कि गुड्स 1900 रुपए की लेके जा रहा होता तो एक साथ ही 1900 लिख देते। लेकिन कैश भी है और गुड्स भी हैं, तो 600 रुपए की गुड्स है। डेट 6 जून 6 जून 6 जून। ये आपकी देखिए यहाँ पे उसने गुड्स जो है निकाली हैं। जब गुड्स निकाली हैं तो उसने क्या किया कि परचेजेस को जो है, अब हमने गुड्स तो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं की हुई है, हमारे कहीं भी अकाउंट में जो है ना गुड्स नहीं है। ठीक है, लेकिन वो गुड्स निकाल रहा है, जाहिर है। तो गुड्स की जगह हमने लफ्ज़ परचेजेस का इस्तेमाल करते हैं। गुड्स का लफ्ज़ जो है हम इस्तेमाल करते थे जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते थे, उस वक्त हम गुड्स इस्तेमाल करते थे और गुड्स को एसेट के तौर पे लिखते थे। लेकिन जब हम बाकायदा बुक कीपिंग जो है ना हम शुरू करते हैं तो हम गुड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, हम लफ्ज़ परचेजेस का इस्तेमाल करते हैं। और उसका मतलब यही होता है कि ये अशियाँ हैं जिनमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये परचेजेस है आपका, ठीक है, तो वो डायरेक्ट क्रेडिट होगा। वैसे हमने देखा कि परचेजेस कहीं रिटर्न हो, आई थिंक कहीं हो, आई डोंट नो कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। पिछले सवाल में था कि परचेज रिटर्न थी, परचेज डिस्काउंट है, परचेज अलाउंस है। तो हमने कहा था इन तमाम चीज़ों के लिए आप एक अलग जो है अकाउंट खोलते हैं, लेकिन लेकिन डायरेक्ट हम परचेजेस को या सेल्स को इफेक्ट नहीं करते। लेकिन जब ड्राइंग होती है तो ड्राइंग के लिए जो है आप क्या करते हैं, परचेजेस को आप डायरेक्ट क्रेडिट देते हैं। यानी कि ये तस्वुर ये होता है कि आपने परचेजेस की ही नहीं है। ठीक है, ये लिखा जाता है कि ये परचेजेस हुई नहीं थी। तो ये कैपिटल एहसन अली लिख देते हैं, या ड्राइंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग भी लिख सकते हैं क्योंकि टैली हो जाएगा, या एहसन अली ड्राइंग लिख सकते हैं, कुछ भी। और कैश जब निकाला है, कैश के बारे में तो हम बहुत वी आर वेरी मच क्लियर कि कैश को जो है हम क्रेडिट देते हैं। तो कैश यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट हुआ, हाँ कैश हमारे पास क्रेडिट हुआ, और 6/6 को किसकी वजह से? ड्राइंग की। हम यहाँ पे ओनर का नाम एक्चुअली लिखते नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ ड्राइंग का जब भी इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब ही ये होता है कि वो ओनर ने की है। ठीक है, लिखना चाहें तो कोई रुकावट नहीं है, मनादी नहीं है कि आप नहीं लिख सकते। ज़ाहिर नरेशन में तो आप लिखते ही हैं कि कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, ये तो आप लिखते ही हैं, कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ एंड गुड्स विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ बाय द ओनर। ये तो आप लिखते ही लिखते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है भाई? ये हो गया, बड़ा मुश्किल होता है लेजर को जो है ना पोस्टिंग और ये सब करना। तो लेकिन ये 8-10 हम इस तरह के एक्सरसाइज पूरी करेंगे तो हमें बहुत आगे जो है ना हमें परेशानी से जो है ना बच जाएंगे। और यू विल फील के यार अब मुझे इनिशियल जो है जो बुक कीपिंग का है वो मुझे
आ गया है। ठीक है, अगले यानी कि ये चैप्टर ख़त्म होते होते आप ट्रायल बैलेंस बड़े आराम से बना रहे होंगे और लेजर में पोस्टिंग कर रहे होंगे। अच्छा जी, सप्लाईज इन्होंने ख़रीदी 1500 रुपये की। सप्लाईज हमने कहीं लिखा है? ये नहीं, सप्लाईज हमने लिखा है और कितने की हैं? 1500 रुपये की सप्लाईज हैं। ठीक है, और 12 जून को हुई हैं। असल में ज़्यादा यहाँ पे मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता, ये मेरी एक लिमिट है। इससे आगे जाऊँगा तो वो थोड़ा सा देखे ना, नीचे जो है वो ब्लर हो जाता है और मुझे वहाँ पे थोड़ा सा अपना एंगल को सही करना पड़ता है, जगह देनी पड़ती है मुझे लिखने के लिए, वरना तो इतना वज़न बढ़ गया कि आधे उस पर तो मैं ही आ जाता हूँ। तो ये जो है 1500 रुपये और कैश पेमेंट की है, कैश आपने क्रेडिट किया है 1500 रुपये। ओह, 1500 रुपये, ठीक है। 12/6 को सप्लाईज। आपने कैश क्यों क्रेडिट किया? भाई मैंने सप्लाईज खरीदी, सही है। जब मैंने सप्लाईज खरीदी तो सप्लाईज मेरा एसेट था, एसेट इंक्रीज हो गया तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया डेबिट साइड पे, और मैंने खरीदी तो मैंने पे किया कैश। कैश मेरा जब मैंने पे किया तो कैश मेरा कम हो गया, कैश मेरा एसेट था, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं। ये मैंने जो है एंट्री दे दी। ठीक है यार, एक तो वायर जो है ना, मैं लिपट जा रहा हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ मैं। अच्छा जी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश। रीजन, कैश की वजह से सप्लाईज को मैं डेबिट दे रहा हूँ और यहाँ कैश को जो क्रेडिट दे रहा हूँ सप्लाईज की वजह से। अच्छा जी, सैलरीज एक्सपेंस। अब आया सैलरीज, मैंने कहाँ लिखी है? सैलरीज एक्सपेंस मैंने ये डेबिट हो रहा है 15/6 को, डेट डाली 15/6 और कितना सैलरीज एक्सपेंस पे किया है? 2600। ठीक है, क्योंकि पे किया है, पे का मतलब है कैश गया आपके पास। 15/6 को ऑफिस सैलरीज, हाउ मच? 2600। ठीक है, ऑफिस सैलरीज पे की, पेमेंट की तो कैश कम हो गया। कैश हमारा एसेट है, जब एसेट में कम होता है तो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं, ये जब एक्सपेंस पेमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है। जब एक्सपेंस बढ़ जाता है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड के ऊपर। तो हमने सैलरीज एक्सपेंस डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया और हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई कैश के अंदर इसको तलाश करो। ठीक है, क्योंकि ये कैश की पेमेंट है, इसको कैश में तलाश करो, ये अकाउंट पेबल नहीं है। सही है। अच्छा जी, अकाउंट रिसीवेबल तारीख, यहाँ पे कहीं अकाउंट रिसीवेबल मैंने लिखा था और मैंने कहा था कि पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, उसमें पार्टी का नाम नहीं था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है तारीख, तो इसको मैं छोटा लिखता हूँ और पार्टी का नाम लिखूंगा। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल तारीख। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल खाली यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने मिटाकर अकाउंट AR/A/R अकाउंट रिसीवेबल और तारीख का लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे तारीख मेंशन है तो हमने नाम ज़रूर डालना है। तो तारीख डेबिट हो रहा है 6000 रुपये से, 6000 रुपये से। डेट है आपके पास 19 जून को, 19 जून को 6000 रुपये से अकाउंट रिसीवेबल आप डेबिट कर रहे हैं। इसको देख के घूमना पड़ेगा, यूं घूमना पड़ेगा, सारा वक्त यूं ही करते रहो, यूं करते रहो, यूं करते रहो।
अच्छा जी, अकाउंट रिसीवेबल जो है, अकाउंट रिसीवेबल हमें जब भी क्रेडिट हो डेबिट होगा, उसकी मेन वजह होगी कि आपकी रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल नहीं बोल रहा, रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल का डायरेक्ट लिंक है रेवेन्यू से, रेवेन्यू में सेल्स भी है, आपका कमीशन भी है, आपका क्या होता है, कोई भी किस्म की जो भी आपका ट्रेडिंग भी आता है इसमें, और जितने भी जो भी बिजनेस आपका हम कर रहे हैं उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो तमाम किस्म के जो है ना वो उनसे डायरेक्ट लिंक है। जब अकाउंट आपका रेवेन्यू बढ़ता है और आपको पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है, फौरन, तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होता है, और सेल तो डेफिनेटली आपकी इंक्रीज होती है। सेल मियाँ कहाँ है, ऊपर है। सेल हमेशा, रेवेन्यू जो है क्रेडिट होता है, ठीक है, और ये आपने लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल किसका, तारिक का। नाम डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्यों डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो एक आदमी है, वहाँ तो पता नहीं कितने हों, 100 150 200, तो इस वजह से पार्टी का नाम डालना सेल अकाउंट में बहुत ज़रूरी होता है। और चूंकि पार्टी अकाउंट रिसीवेबल पार्टी के नाम से सब अलग अलग बन रहे होते हैं, लेकिन सेल अकाउंट जो है वो एक ही बनना होता है, एक ही सेल अकाउंट होता है। बहुत सारी जो बिजनेस होते हैं वो जो कैश सेल होती है उसको लिए अलग लेजर अकाउंट बनाते हैं, उसका होता ही है कि ये कैश सेल है, और जो क्रेडिट सेल होती है उसके लिए अलग वो रिकॉर्डिंग करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं क्रेडिट सेल के नाम से, ताकि पार्टी को जो है वो टैली रख सके। अच्छा, तारिक सेल्स, तारिक के अकाउंट को क्यों डेबिट किया, सेल्स की वजह से। अकाउंट रिसीवेबल इज योर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। ये रट लें, यानी आप लोग सो रहे हों, एकदम बंदा आए वो बोले अकाउंट पेबल एनालाइज, तो सोते वक्त जब आदमी उठता है तो उसकी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इतना इसको आप जो है मेमोराइज कर लें कि फौरन आप बोलें अकाउंट पेएबल इज अवर लायबिलिटी, लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ये बिल्कुल आपको रटी भी होनी चाहिए। और जाहिर है अगर बोले कि अकाउंट पेएबल डिक्रीज हो रहा है, तो अकाउंट पेएबल इज अवर लायबिलिटी, लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। ये 4 स्टेप एनालिसिस जिस दिन आप इस तरह से बोलना शुरू हो गए, आप हावी होते चले आएंगे अकाउंट्स पे। अच्छा जी, अब 22 जून को सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस हुए हैं, यानी आपने जो तारिक को चीज़ें बेची थी, तो तारिक भाई ने कुछ चीज़ें वापस कर दी, 300 रुपये की वापस की हैं। तो हम पहले ही इसको डिटेल में समझ चुके हैं कि सेल्स रिटर्न, तो सेल्स को हम डायरेक्ट कम नहीं करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, सेल्स रिटर्न, सेल्स अलाउंस, सेल्स डिस्काउंट, ये तमाम के तमाम वो आइटम हैं जो आपकी सेल की वैल्यू को कम करते हैं, बट हम अलग इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाते हैं उसमें अलग से शो करते हैं। अच्छा जी, 300 रुपये आपने डेबिट कर दिया है, ठीक है, कब की है ये, 22/6 की है, 22/6 को, और तारीख ने वापस किए हैं, तो तारीख का अकाउंट जाहिर है आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, उसका रिसीवेबल आपने का कम हो गया 22/6 को, ठीक है। यह आपने लिख दी सेल्स रिटर्न, यानी तारिक ने सेल्स रिटर्न की, जब वापस कर दी तो उसका अकाउंट कम हो गया, अब आपने पैसे कम लेने तारिक से, ठीक है, और सेल्स रिटर्न को आपने डेबिट कर दिया। क्यों, ये अकाउंट रिसीवेबल था किसका, तारिक का,
यहां पे वजह आपने लिख दी कि अकाउंट रिसीवेबल तारीख की वजह से ये अकाउंट डेबिट हो रहा है। अच्छा जी, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ जुमलों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएं। रेंट एक्सपेंस और कैश। रेंट एक्सपेंस पे किया है 1,000 रुपये। अब कोई यहाँ तो नहीं है कैश वैश नहीं। रेंट एक्सपेंस की डेट क्या है? 25/6 को। ओह, अब बड़ा लिख लिया। 25/6 को रेंट 1,000 रुपये। और सही है, कैश में कमी हुई किसकी वजह से हुई कि आपने रेंट पे किया तो आपने क्रेडिट दे दिया कैश को। और एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है आपका, ठीक है, रेंट एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पे कर दिया 22/6 को, 25/6 को आपने कैश पेमेंट की। रेंट इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो दोनों क्रॉस रेफरेंस हो गए आपके। अकाउंट पेबिल, अली का अकाउंट पेबिल था कहीं, ये रहा। एक अली का अकाउंट पेबिल था, 25,000 रुपये का था। 16,000 रुपये आपने अकाउंट पेबिल जो है ना अली को दे दिए हैं 27/6 को। 27/6 को आपने अली को कितने दे दिए? 16,000 रुपये दे दिए। जाहिर है लाइबिलिटी जब पे करते हैं तो लाइबिलिटी कम होती है। जब लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर ली, पे किया है। पे का मतलब है कैश चला गया, ठीक है, कैश चला गया। अकाउंट पेबिल अली लिखा और आपके पास से कैश चला गया 16,000 रुपये। तो अली का अकाउंट आपने कम कर दिया किसकी वजह से कि आपने कैश पे किया है, कैश को क्रेडिट दे दिया 16,000 रुपये से, और लाइबिलिटी आपने कम कर दी क्यों कि आपने कैश पे कर दिया। ठीक है, ये क्रॉस रेफरेंस हो गई। उसके बाद तारीख से 4,000 रुपये मिला 29 जून को। और तारीख कहाँ है? ये रहा 29 जून को। तारीख ने दिया, क्या दिया भाई? 4,000 रुपये। जब कस्टमर आपको पैसा देता है तो आप कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट दे देते हो। वो इस वजह से कि अकाउंट रिसीवेबल आपको कैश मिल गया और अकाउंट रिसीवेबल जो था कस्टमर का जो अकाउंट था वो डिक्रीज हो गया। कस्टमर का अकाउंट आपका एसेट होता है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट था। एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन योर डेबिट साइड। आपने डेबिट साइड पे लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि तारीख ने आपको कैश दे दिया। क्या कैश के अंदर एंट्री है? नहीं है, रिकॉर्ड करनी है। तो 4,000 रुपये से आपने यहां कैश के अकाउंट को डेबिट कर दिया। और डेट क्या थी यार? 29/6 जो है, 29/6 को 4,000 रुपये आपने लिखा वहां पे। तारीख ने आपको 4,000 रुपये पे कर दिया और आपने रेफरेंस दिया कैश का कि मुझे कैश मिला है, और यहाँ पे कैश में आपने डेबिट कर दिया। कैश इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। आपने डेबिट साइड के ऊपर कैश को रिकॉर्ड कर लिया। और अकाउंट रिसीवेबल गुड, तारीख का आपने रेफरेंस दे दिया कि तारीख का ये रेफरेंस यहाँ पे हमने दे दिया कि ये जो कैश डेबिट किया तारीख का अकाउंट रिसीवेबल की वजह से मैंने यहाँ पे इसको डेबिट किया है। और सिमिलरली तारीख का जो अकाउंट रिसीवेबल था उसको मैंने कम कर दिया, क्रेडिट दे दिया। सही है कि अब मुझे ये पैसा मिल गया। अच्छा जी, इंश्योरेंस एक्सपेंस, आई डोंट नो आखिरी है नहीं, इंश्योरेंस एक्सपेंस 30/6 को हमने पे किया है। कैश जा रहा है हमारा कितना? 900 रुपये। 30/6 की
इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है। कैश आपका जा रहा है, कैश में कमी हो रही है, आपने क्रेडिट साइड पे लिख ली। किसकी वजह से कमी हो रही है? इंश्योरेंस की वजह से कमी हो रही है। इंश्योरेंस में आपने रिकॉर्ड कर लिया, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग 30 कैश। एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड में आपने रिकॉर्ड कर लिया लेजर की, और कैश आपने दे दिया। अब सेल हुई है, कैश सेल हुई है, ठीक है। कैश सेल का मतलब है कि आपके पास कैश आ रहा है। ये 29 थी इंश्योरेंस, 29 थी, 30 थी, अच्छा ये थी, सही है। और 30 को सेल हुई है, यानी कि आप कैश को डेबिट कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन है सेल्स हुई है ये। तो यहां पे कैश को डेबिट कर दिया और आपने लिख दिया वजह सेल्स। अब सेल्स का अकाउंट में मैं जाऊंगा और यहां पे यह सेल्स जो है 3000 रुपए से मैं इसको क्रेडिट दूंगा 36 को, के कैश सेल हुई है मेरी, ठीक है, 36 को। रेवेन्यू जो है मेरा इंक्रीज हो रहा है, और व्हेन रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो मैंने लेजर की क्रेडिट साइड के ऊपर 3000 रुपये लिख दिए और रीजन लिखी कैश की, और कैश यहाँ पे रीजन सैलरीज की। तो हमने ये पोस्टिंग कर दी। मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, चाय पी लूँ यार, मैं थक गया हूँ। जी अब ये मैं जो है ये तो मैं हमने पोस्टिंग कर दी लेजर अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। अभी जो छोटी है सिंगल एंट्री है, तो मैं उसकी फुटिंग कर दूं ताकि आपको एक दोबारा जो है ना आपके जहनों में आ जाए कि फुटिंग क्या होती है। तो ये 700 रुपये से ये फुटिंग हमने की, हमने तमाम डेबिट का प्लस किया तो 700 रुपये। यहाँ पे क्रेडिट के अंदर कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बैलेंस कैसे निकाला, इस 700 में से ये जीफर हमने माइनस किया और एक लाइन नीचे हमने बैलेंस लिख दिया 700 रुपये, ठीक है। ये बैलेंस इस वजह से लिखते हैं कि मुझे लेजर को इक्वल करना है, ठीक है। इसे क्लोज भी कहते हैं, लेकिन इक्वल करना है। क्लोज जब भी लेजर होगा वो साल के आखिर पे होता है क्लोज, सही है। लेकिन हम ये कहते हैं कि मंथली हम क्लोज कर रहे हैं, तो कह सकते हैं इसको 700 रुपये, 700 रुपये। तो ये फूडिंग हो गई आपकी, ये तो पोस्टिंग हो गई थी, ठीक है। ये फूडिंग हो गई, बैलेंस निकल गया और लेजर अकाउंट टोटल हो गया, टैली हो गया। इसी तरीके से इक्विपमेंट का फूडिंग क्या थी जनाब, 2000 रुपये। ये फूडिंग आपकी हो गई, ठीक है। क्रेडिट में कुछ नहीं है नील कर दिया आपने, जीरो है। 2000 में से जीरो निकला तो बैलेंस कितना आया जनाब? बैलेंस आपके पास आ गया 2000, राइट। जब बैलेंस निकाल लिया तो आपने इसको लेजर को टोटल कर दिया। लेजर का टोटल का मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आपने लिख के करके लिख दी। डबल लाइन होती है ये असल में, ओहो। ठीक है, ये 2000 2000 ये हो गया। और कोई सिंगल, ये है एक सिंगल का फर्नीचर का आपने फुटिंग की, ठीक है, ये हो गई। ये कहलाती है फुटिंग आप जो है नॉर्मली किताबों में कहा जाता है कि पेंसिल से कर दें, आप यहाँ पेंसिल से भी कर सकते हैं, यहाँ नहीं लिखी ना, बस ये याद रखना।
यहाँ लिखोगी, यहाँ जो भी बच्चा लिखेगा तो उसका ये होगा कि वो जब ये टोटल कर रहा होगा तो वो हो सकता है जल्दी में वो यहाँ पे प्लस कर ले, यानी फूडिंग जो भी की है वो यहाँ पे प्लस कर ले। तो इस वजह से ऑलवेज जो है फूडिंग जो होती है वो पर्टिकुलर के नीचे जो है पेंसिल से की जाती है। पेंसिल से इस वजह से की जाती है कि रब आसानी से हो जाए। हो सकता है कि आपने प्लस माइनस गलत कर दिया हो, तो इस वजह से जो है पेंसिल से लिखी जाती है। अब यहाँ पे तो क्रेडिट साइड के ऊपर कुछ नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ नहीं जीरो डाल रहा, यहाँ डाल रहा हूँ जीरो, क्योंकि ये तो अमाउंट का कॉलम है, राइट। ये मैं फूडिंग की जगह पे कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे कुछ नहीं है। तो डेबिट की जो फूडिंग है उसमें से क्रेडिट फूडिंग निकली तो आ गया बैलेंस, और बैलेंस जाहिर है आप हमेशा यहाँ पे लिखेंगे 20,000, ठीक है। और आपने लेजर को टोटल कर दिया, मतलब टैली हो गया इसका बैलेंस, ओके। तो ये हमारी जो है इस तरह से हम करते हैं, और एक दो मैं और कर देता हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं वीडियो को पॉज करूँगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये मैंने बैलेंस निकाल लिया, ये सिफर है और 2,600, ये टोटल आ गया 2,600, और ये आपके पास आ गया 2,600, ठीक है। तो अब सिंगल की और ये हैं, तो अभी मैं वीडियो को जो है पॉज करके जो है मैं इसको वो कर लूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और लंबी बड़ी मुश्किल हो जाती है जी। यहाँ पे मैंने जो है तमाम लेजर की फूडिंग कर दी है। कैश की डेबिट बैलेंस, डेबिट जो फूडिंग है कैश की वो 37,000 आई, और क्रेडिट की जो है फूडिंग वो 26,000 आई, और इसका बैलेंस 11,000 रुपये आ गया। 37 में से 36 हमने निकाला तो 11,000 रुपये बैलेंस आ गया। उसके बाद जो है 11,000 रुपये हमने बैलेंस जो है क्रेडिट साइड पे लिखा और लेजर को बराबर कर दिया, 37,000 लेफ्ट साइड और 37,000 राइट साइड के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से परचेजेस की फूडिंग की तो ये 25,000 आया। 25,000 में से ड्राइंग आपने निकाल दी, ड्राइंग की फूडिंग थी 600 रुपये, ठीक है, यानी परचेजेस की क्रेडिट साइड की फूडिंग थी 600 रुपये। 25 में से 600 आपने निकाले तो बैलेंस आ गया 24,400 रुपये। ये आपका क्रेडिट साइड आपने 25,000 बराबर कर दी, और डेबिट साइड 25,000 का बैलेंस था। यानी कि जो साइड कम होती है तो बैलेंस वहां पे लिखकर उसको बराबर कर दिया जाता है। सिमिलरली अकाउंट पेबल का जो ये फूडिंग थी ये आपकी थी 16,000 रुपये डेबिट साइड की थी, और 25,000 रुपये जो है ये फूडिंग जो थी इसकी ये क्रेडिट साइड की थी। तो जाहिर है क्रेडिट साइड बड़ा था और डेबिट साइड की फूडिंग कम थी, तो बैलेंस निकाल के आपने डेबिट साइड पे लिख दिया 9,000, क्योंकि आपको लेजर को इक्वल करना है। 25,000 बराबर है 25,000 के, और जब तक आप बैलेंस नहीं लिखेंगे उस साइड पे, उस डेबिट में या क्रेडिट में, उस साइड पे जो साइड छोटी होगी वहां पे आपको बैलेंस लिखना पड़ेगा, जब जाके ये जो है टोटल होगा, अदरवाइज टोटल नहीं हो सकता। सही है, यानी कि जो वो होगा आपका, ये मैं यूं आ जाऊं तो नहीं बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब एहसन अली जो है, एहसन अली के ड्राइंग की जो है ये फूडिंग थी 1,900 रुपये की। अब नहीं लिख रहा मैं, एफ नहीं लिख रहा, बहुत लिख लिया। तो 1,900 रुपये की ये फूडिंग थी, और यहाँ की जो फूडिंग थी वो नील थी, ठीक है। 1,900 में से ज़ीरो आपने निकाला जो कि बैलेंस नहीं है डेबिट पे, डेबिट की फूडिंग ज़ीरो है, तो बैलेंस 1,900 आ गया। बैलेंस इस वजह से लिखते हैं कि मुझे
डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को इक्वल करके क्लोज करना है। क्लोज मींस डबल लाइन लगा देनी है कि इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके बाद होता है लेकिन वो बात की बात है, अभी हम यहाँ तक हैं। फर्नीचर फुटिंग यहाँ पे 20,000 थी, तो यहाँ पे फुटिंग क्रेडिट साइड पे 0 थी, बैलेंस निकला 20,000, क्रेडिट साइड पे लिख दिया टोटल और लेजर को इक्वल करने के लिए। ठीक है, एहसन अली का कैपिटल आपका जो है 30,000 और 20,000, फुटिंग आपकी 50,000 आई, यानी क्रेडिट साइड की फुटिंग आई, या क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट लिखी हुई थी सारी उसको प्लस किया तो आपके पास 50,000 आया, या आपने फुटिंग आ गई। यहाँ पे क्रेडिट डेबिट 0 है, 50,000 में से 0 माइनस किया तो कितना अमाउंट आ गई, 50,000। यही बैलेंस 50,000 आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। क्यों? कि आपको लेजर बराबर करना है, ये साइड और ये साइड बराबर करनी है, आपने कर दी। इसी तरीके से कैरेज एक्सपेंस था 700 रुपये, फुटिंग थी, बैलेंस जाहिर है 700 रुपये क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कुछ नहीं था, आपने लिख दिया। इक्विपमेंट अकाउंट 2,000 रुपये का आपने फुटिंग थी डेबिट साइड के ऊपर, क्रेडिट साइड के ऊपर फुटिंग कुछ नहीं थी, तो आपने जो है ना ये बैलेंस यहाँ पे ये लिख दिया। आई डोंट नो वेदर यू आर सीइंग और नॉट, बट ये यूं में थोड़ा हो गया, सॉरी। तो ये जो है 2,000 में से 0 निकाल दिया क्योंकि नील है, तो ये 2,000 रुपये का ये बैलेंस आ गया। तो लेजर को इक्वल करने के लिए आपने बैलेंस यहाँ पे लिखा 2,000 और लेजर इक्वल हो गया, डेबिट साइड बराबर हो गई क्रेडिट साइड की। अब मैं दोबारा यूं घूमता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है मैंने सेल्स की फुटिंग जो है 6 और 3 9,000 आई, ये फुटिंग आई, ठीक है। और फुटिंग के बाद ये जो 9,000 था इसमें से डेबिट साइड जो है सेल में की फुटिंग नील थी, तो ये आपने नील कर दी, और नील करने के बाद आपने 9,000 रुपये जो है बैलेंस लिख दिया कि ये बैलेंस है, और आपने इक्वल कर दी। अब उससे आगे जो है सैलरीज है, सैलरीज की फुटिंग ये हुई, यहाँ की फुटिंग नील है, 2600 में से 0 निकला, बैलेंस 2,600 आया, और लेजर को इक्वल करने के लिए आपने उसको बैलेंस लिख के आपने इक्वल कर दिया। तो इसी तरीके से इसकी फुटिंग आपकी अकाउंट रिसीवेबल तारीख की फुटिंग 6,000 आई, उसमें डेबिट साइड पे फुटिंग थी 4,600, 6,000 में से 4,600 जो है आपने ये माइनस किया तो 1,400 रुपये जो है ये बैलेंस बच गया। 1,400 रुपये आपने बैलेंस कर लिख के क्रेडिट साइड पे लेजर को इक्वल कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से सेल्स रिटर्न के अंदर 300 रुपये की फुटिंग थी डेबिट साइड के ऊपर, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं थी, तो आपने डेबिट साइड में से की फुटिंग में से क्रेडिट साइड की फुटिंग को आपने माइनस किया तो 300 रुपये आया और आपने लेजर बराबर कर दिया। अब आए हम सप्लाईज की तरफ। सप्लाईज का जो है 1,500 रुपये की फुटिंग थी डेबिट साइड के ऊपर, क्रेडिट साइड के ऊपर कुछ भी नहीं था, तो डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड आपने माइनस करके जो अमाउंट आई वो बैलेंस हुआ, 1,500 रुपये आपने बैलेंस लिखा और लेजर बराबर हो गया। रेंट एक्सपेंस में आए 1,000 रुपये की आपकी डेबिट की फुटिंग थी, यानी फुटिंग से मुराद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फुटिंग से मुराद यह है कि डेबिट पे में जो अमाउंट है उसका टोटल, और क्रेडिट साइड की फुटिंग का मतलब यह है कि क्रेडिट में जो अमाउंट है उसका जो है टोटल, तो ये बैलेंस करके आपने लिख दिया। इंश्योरेंस ये 900 रुपये डेबिट की फुटिंग आई थी और आपने जो है क्रेडिट की जो फुटिंग थी वो नील थी, आपने 900 में से नील बैलेंस माइनस किया तो बैलेंस आ गया आपके पास 900 रुपये और आपने उसको इक्वल कर दिया। तो ये जो है तमाम आपने यहाँ पे ये देख लिया कि जो आपके पास ये कौन सी थी 5B की जो ट्रांजेक्शन थी, पहला आपने उसको 5A की उसको जनरलाइज करना किया, आपने किताब में की हुई थी, और फिर जो है आपने जो है उसके लेजर बनाए, लेजर के अंदर पोस्टिंग की,
पोस्टिंग करने के बाद आपने फुटिंग की, फुटिंग करने के बाद आपने बैलेंस निकाला बैलेंस निकाला और फिर लेजर को आपने इक्वल कर दिया। किताब के अंदर जो जो सिलसिला है वो थोड़ा सा हम आगे जाके आपको बताएंगे कि उन्होंने इस तरह से बैलेंस क्यों नहीं किया। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग जो है ना डिस्कशन है, वो अलग बताएंगे। तो यहाँ पे ये जो है सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। इसके बाद जो है सवाल में ये कहता है कि आपने जो है इसका जो तीसरा पार्ट है, आई थिंक लेट मी सी, तीसरा पार्ट जो है आपका, तीसरा पार्ट ये कहता है कि टी अकाउंट हो गया आपका, बी हो गया फूटिंग, ये आपने फूटिंग कर दी। ठीक है, ये फूटिंग कर दी आपने सारी, जो मैंने कहा ना पेंसिल से असल में की जाती है ताकि कभी कोई एरर हो तो आप मिटा दें और फिर दोबारा उसको चेक कर लें। जैसे यहाँ पे मेरी फूटिंग जो है ना, यहाँ मैंने फूटिंग की तो 25,000 रुपये आया, तो 1,000 ये मैं प्लस करना भूल गया था, फिर दोबारा की तो वो 26,000 आया। तो अगर यहाँ पे मेरे पास तो ऑप्शन है, मैंने उंगली मारी और जो है अमाउंट जो है माइनस हो गई, तो आपके पास भी ये ऑप्शन होना चाहिए। वो ये ऑप्शन जब होगा जब आप पेंसिल से लिखेंगे, तो पेंसिल से लिखें फूटिंग जो है, और जब कोई एरर हो जाए, पता चला कि दोबारा रीचेकिंग के अंदर, तो आपने रबड़ से उसको रब कर दिया और नया बैलेंस लिख दिया। ठीक है, वरना अगर आप उसमें लिखेंगे, पेन से लिखेंगे तो बड़ी खिचपिच मचेगी। अच्छा जी, उसके बाद सी हो गया। डी में कहता है टेस्ट द एक्यूरेसी of your posting by taking out a pre-closing trial balance having complete title and column headings। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस जितने भी आगे आएंगे हम उसको एक साथ जो है प्रॉब्लम्स के जो है एक साथ हम बनाएंगे, ताकि एक विजन हमारा जो है तब एक साथ जो है, जब हम कोई नई स्टेटमेंट बनाते हैं तो 4 5 6 जब बनाते हैं, गो थ्रू होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे पास विजन क्लियर होता चला आता है। ठीक है, जैसे हम मुसलसल जो है हमने जनरलाइज की एंट्री की, मैं हाल में 4 6 7 हमने बनाई, अभी तो वो तो बनती रहेंगी आएंगी। फिर उसके बाद 4 5 ही जो है ना सवाल हमने लेजर के किए, तो एक विजन बहुत तेज़ी से हमारा जो है डेवलप हो रहा होता है। तो ये जो है 5D जो है, ये हम बाद में ट्रायल बैलेंस एक सेक्शन बना देंगे, तो उसके अंदर खाली ट्रायल बैलेंस हम वो सवालात का एक सेक्शन होगा जिसमें ट्रायल बैलेंस ही होंगी। ठीक है ना, ताकि एक ही पार्ट में सब आ जाएं। राइट, तो अब ये जो है लेक्चर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, और चूंकि टाइम ओवर हो गया है और लोडिंग में फिर मसला होता है, तो वैसे तो कोई मसला नहीं होता, हम आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आगे जो है ना इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह तुम लोगों का हामी और नासिर, अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो पढ़ें, पढ़ने के साथ नमाज ज़रूर पढ़ें। मुझे इस उम्र में एहसास हुआ कि नमाज बहुत ज़रूरी है, नमाज ज़रूर पढ़ें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।